हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन पढ़ेंगे और इसको मैंने कुछ पार्ट वाइज में डिस्ट्रीब्यूट किया है। लगभग 4 से 5 पार्ट के अंदर में ये कंप्लीट हो जाएगा और ये टॉपिक जो है क्लास 10 बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़ हम लोग समझेंगे केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है जब एक पदार्थ या एक सब्सटेंस या फिर मैटर, कुछ भी बोल सकते हैं, आपस में जब रिएक्ट करते हैं एक या एक से ज़्यादा, तब हमें एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है या नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो उस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दिया है, तो मेरा क्या फॉर्मेशन हो रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। गॉट इट? अब यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट अगर पढ़ेंगे, बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन का मतलब है कि इक्वेशन तभी बैलेंस होता है जब रिएक्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, जब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों साइड के एटम सेम हो या दोनों साइड के एटम बराबर हो। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने जिंक लिया, उसके साथ HCl का रिएक्ट किया, तो यहाँ पे ZnCl2 प्लस H2 का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब ये क्या आपको बैलेंस दिख रहा है? डेफिनेटली ये बैलेंस्ड नहीं है। इसको हम क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड इक्वेशन बोलेंगे। अब बैलेंस्ड करने के लिए हम आपको एक बार समझाते हैं कि यहाँ पे क्या करना होगा। ऐसे मैंने डिटेल्स में एक वीडियो बनाया है, फिर भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पे जिंक आपको कितना नंबर ऑफ एटम्स दिख रहा है? 1 दिख रहा है। क्लोरीन कितना दिख रहा है? 2। हाइड्रोजन कितना दिख रहा है? 2। तो इसका मतलब यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है। अगर हम सामने यहाँ पे 2 बैठा देते हैं तो अल्टीमेटली देखिए ये आपका बैलेंस्ड हो गया है। ठीक है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आगे हम लोग थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब इससे ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट जो बोर्ड के बेस पे क्वेश्चंस आता है वो आपका आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि मैंने मेंशन कर दिया कि बोर्ड बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे होता है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, कम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर जब एक नया कंपाउंड बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर जब एक नया कंपाउंड बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जाता है, मतलब यहाँ पे हीट रिलीज होता है। तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कम्बिनेशन रिएक्शन क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि नहीं है। ठीक है, ये आपके MCQ से पूछे जाते हैं। इसका रिएक्शन मैंने मेंशन किया, कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन होता है। दूसरा रिएक्शन हम लोग चलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। सेकेंड टाइप जो हम पढ़ेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको क्या मिल रहा है? एक ही कंपाउंड, ध्यान से सुनिएगा, एक कंपाउंड टूटकर जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में बनते हैं या दो या दो से ज़्यादा पदार्थ में बनते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। इसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। एंडोथर्मिक मतलब इसको तोड़ने के लिए हीट या लाइट का ज़रूरत है। तो फॉर एग्जांपल वाटर को ब्रेक करने के लिए हमें क्या मिलता है? यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलता है। तो इन प्रेजेंस ऑफ हीट या लाइट के प्रेजेंस में ये टूट रहा है। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होता है वो कम्बिनेशन रिएक्शन होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होता है वो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। अब आते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि थर्ड तरह का रिएक्शन है, थर्ड टाइप का रिएक्शन है। इसमें आप ध्यान से देख रहे होंगे, यहाँ पे एक एलिमेंट जो होता है दूसरे एलिमेंट को कंपाउंड से, ध्यान दीजिएगा, एक एलिमेंट, हम फिर से रिपीट कर रहे, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को कंपाउंड से जब रिप्लेस करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ जिंक ने कॉपर को रिप्लेस किया। यहाँ क्या किया? जिंक ने कॉपर को रिप्लेस करके क्या फॉर्मेशन हुआ? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इसके आगे जब मेटल एंड नॉन मेटल हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको सीरीज़ पढ़ाएंगे, रिएक्टिविटी सीरीज़, और उस रिएक्टिविटी सीरीज़ के बेस्ड पे ही यहाँ पे सब कुछ रेडी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे चौथा के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके इम्पॉर्टेंट क्या है? इसमें दो कंपाउंड, ध्यान से दीजिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? एक ये कंपाउंड है और एक ये कंपाउंड है। यहाँ दो कंपाउंड के आयंस आपस में एक्सचेंज करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जैसे एक कंपाउंड बनाने के लिए ये आपके क्या है? ये आपके पॉजिटिव आयन्स है और दिस वन इज नेगेटिव आयन्स। ये आपके पॉजिटिव आयन्स है, ये आपके नेगेटिव आयन है, क्योंकि मेटल पॉजिटिव होते हैं और ये नॉन मेटल हो गया, नेगेटिव हो गया। तो एक मेटल पॉजिटिव आयन, आप ध्यान से देखिएगा, दूसरे के नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है। फिर एक मेटल ऑफ पॉजिटिव आयन दूसरे के नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ? Na जो है वो नेगेटिव NO3 के साथ रिएक्ट किया और Ag जो पॉजिटिव वो Cl के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्मेशन हुआ? AgCl। यहाँ वाइट प्रेसिपिटेशन बनता है।
वाइट प्रेसिपिटेशन का मतलब है यह एक सॉलिड फॉर्म रिएक्शन होती है। किस टाइप का रिएक्शन होता है? ये एक सॉलिड फॉर्म का रिएक्शन होता है। जब टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करेंगे तो ये रिएक्शन क्या होता है? नीचे बैठ जाता है, ये रिएक्शन नीचे बैठ जाता है। ठीक है, अगला टाइप का हम रिएक्शन पढ़ते हैं, फिफ्थ एंड लास्ट, दैट इज सेड टू बी द रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़े से डिटेल्स में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है? देखिए, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बन रहा है? कॉपर प्लस वाटर बन रहा है। ओके, यहाँ कॉपर ऑक्साइड, फिर से हम देखते हैं, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होके कॉपर प्लस वाटर बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन निकल जा रहा है। जब ऑक्सीजन निकल जा रहा है तो ये क्या हो जा रहा है? रिड्यूस हो जा रहा है। अगेन आई एम सेइंग, ये आपका क्या हो जा रहा है? रिड्यूस हो जा रहा है। और ऑक्सीजन आके कहाँ पे ऐड हो रहा है? हाइड्रोजन में ऐड हो रहा है। जब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आके ऐड हो रहा है तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है? आपका ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडाइज होकर क्या बन गया? वाटर बन गया। तो ये थोड़ा सा बेसिक चीज़ है जो हमको डिटेल्स में समझाएंगे और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो नेक्स्ट पार्ट में मैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन समझा दूंगी स्टेप बाय स्टेप, जो बोर्ड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे भी रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे डेफिनेटली मैसेज करिएगा, नीचे कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा।